हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स यूज किए जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। और फिर हमने ये भी जाना था कि यदि पार्टनरशिप डीड यदि फर्म के द्वारा नहीं बनाई जाती है तो उस केस में क्या होता है। और फिर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको समझा था। यदि फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे जो प्रॉफिट होता है फर्म के अंदर उसको किस प्रकार से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, उस अकाउंट में क्या क्या शो किया जाएगा, वो सभी की सभी चीज़ें हम क्या करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि नेक्स्ट जो भी वीडियोज अपलोड होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि प्रॉफिट को किस प्रकार से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी सीधी सी बात है, फर्म चला रहे हो तो फर्म में या तो प्रॉफिट होगा या आपके पास लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट होता है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। ऐसा तो चलेगा नहीं कि अकेला कोई पर्सन उसको ले ले। तो पार्टनर्स जब दो या दो से अधिक हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही कैसे बनेगी, उसके लिए ही क्या चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति तो होंगे ही होंगे। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे जब पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जो प्रॉफिट होगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है और उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे जो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन जो नाम शो कर रहा है उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो भी आपके पास प्रॉफिट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हो और उसका नाम क्या रख दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को खासकर इसीलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने 11th क्लास में जब पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट जब आप बना रहे होंगे तो आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पी&एल अकाउंट बनाते थे और आप बैलेंस शीट बनाते थे। मोस्टली ये तीन ही अकाउंट आप बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि उस केस में जो प्रॉफिट लेने वाला जो पर्सन था वो क्या था, एक ही था। जितना भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर वो क्या कर रहा था, एक ही व्यक्ति ले रहा था। इस वजह से आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की क्या नहीं हुई, आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप फॉर्म में आपको पता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अवश्य होंगे। तो इसलिए प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं कि ये जो अकाउंट है, ये जो आप पी&एल अकाउंट बनाते थे उसी का एक क्या एक्सटेंशन भाग मांग सकते हो, पार्ट मान सकते हो, मतलब उसी का एक आगे का भाग मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से क्या होता है, पी&एल के ही समान होता है। क्यों? क्योंकि ये जिस प्रकार जो पी&एल अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है, उसी प्रकार ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये भी क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब नाम मात्र का खाता होता है। उसके अंदर हम क्या करते थे, डेबिट साइड एक्सपेंसेस को शो करते थे और जो क्रेडिट साइड है हमारी उसके अंदर हम क्या करते थे, जितनी भी इनकम्स होती थी उनको शो करते थे। लेकिन इस अकाउंट में भी हम यही करते हैं, लेकिन इसमें केवल वही ट्रांजैक्शन शो किए जाएंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है। जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है जो ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन इसके अंदर शो नहीं किए जाएंगे। वो कहाँ पर शो किए जाएंगे, पी&एल के अंदर शो किए जाएंगे। समझ गए? अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन शो किए जाएंगे, जैसे आप एग्जांपल भी बता दो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, या पार्टनर्स की कोई सैलरी कमीशंस हो गए। तो वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या किए जाएंगे, इसके अंदर शो किए जाएंगे। ये बातें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अभी आप
इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट इसके अंदर शो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप P&L अकाउंट बनाते हो उसके अंदर जितनी भी एक्सपेंसेस वगैरह होती है वो सभी लेस कर देते हो, मतलब डेबिट साइड लिख कर उसको क्या कर लेते हो, आप नेट प्रॉफिट निकाल लेते हो। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया है उसको आप पहले तो क्या करते थे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अब आपको क्या नहीं करना, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करना, उसको क्या पे ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो इस वजह से मतलब जो प्रॉफिट आया है वो क्या है, जितनी भी एक्सपेंसेस थी बिजनेस से रिलेटेड वो आपने इनडायरेक्टली जो एक्सपेंसेस थी उनको आपने क्या कर लिया, डिडक्ट कर दिया, लेस कर दिया, और बाकी जो प्रॉफिट बचा वो क्या करना, आपको इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। मतलब जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था उसी का एक क्या है, एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब उसी का एक आगे का भाग है। फिर मैंने आपको बताया कि इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र का खाता होता है। फिर मैंने बताया कि ये केवल किसके लिए बनाया जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फॉर्म में ही क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं, तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होंगे इस अकाउंट के अंदर तो वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, पार्टनर से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब जो ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड नहीं है वो इस अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहाँ पे जाएगा, P&L के अंदर जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की, कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेट सेम टू सेम, जो जैसे आप P&L अकाउंट बनाया करते थे सेम उसी प्रकार से इसका क्या किया जाता है, फॉर्मेट तैयार किया जाता है। और उसके अंदर डेबिट साइड में उसी प्रकार डेबिट साइड में तो जितनी भी एक्सपेंसेज होती है वो शो किए जाएंगे, मतलब पार्टनर से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन और इस साइड इनकम शो किए जाएंगे। ठीक है, इस साइड एक्सपेंसेस हो गए और इस साइड इनकम्स हो गए। तो अब आप कहोगे कि सर एक बार आप मुझे क्या कर दो, हमें थोड़ा रफली लिख कर दिखा दो कि क्या क्या शो होंगे। जैसे सपोज करो आपने P&L अकाउंट बनाया तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट आया, तो कौन सी साइड नेट प्रॉफिट लिखोगे, P&L के अकाउंट की डेबिट साइड लिखोगे। तो डेबिट साइड वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड इसको क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, डेबिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जितनी भी सैलरीज हैं कमीशंस हैं वो आ जाएंगी, और क्रेडिट साइड आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कन्फ्यूजन है तो मैंने जो लास्ट लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने इनको अच्छे से डिफ़ाइन किया था, तो आप उस लेक्चर को देखकर इसको समझ सकते हो। मैंने अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या आ जाएंगे, जो भी ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड है वो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर शो हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की। तो अब सबसे मेन पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब कई स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मान लेते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड मान लेते हैं, पार्टनर से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि जो पार्टनर है उन्होंने क्या दिया है, फर्म को लोन दिया है। ये जैसे सपोज करो फर्म है और ये कौन है, पार्टनर है। पार्टनर ने क्या दिया है, लोन दिया है किसको, फर्म को। और अब फर्म क्या कर रही है, उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रही है, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को वो क्या कर लेते हैं, पार्टनर से रिलेटेड मान लेते हैं और वो क्या कर देते हैं, इस अकाउंट में शो कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा, ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्या नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये वो फर्म है जो जिसने हमसे जो पार्टनर से जो इन्होंने लोन लिया है वो लोन क्या कर सकते थे, ये किसी अदर पर्सन से भी तो ले सकते थे, किसी अदर पर्सन से भी तो ले सकते थे। और यदि वो सपोज करो अदर पर्सन से लेते तो उन्हें पेमेंट भी करनी पड़ती,
करनी पड़ती ना, तो जो इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है वो पार्टनर से रिलेटेड ना होकर वो एक प्रकार से बिजनेस के लिए, फर्म के लिए क्या एक एक्सपेंसेस हैं, और वो इसलिए इसके अंदर शो नहीं किया गया, क्योंकि यदि हम पार्टनर से न लेकर किसी अदर पर्सन से भी लेते तो भी क्या करना पड़ता, हमें ये चीज़ पेड करनी पड़ती। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, P&L के अंदर ही शो किया जाता है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड हमारे नोट की। सेकंड नोट हमारा क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड टू द पार्टनर। जो भी पार्टनर है, सपोज करो उसने क्या दे दिया हमें, कुछ भवन वगैरह जो भी बिल्डिंग वगैरह क्या दे दी, यूज के लिए दे दी। अब जब उसने यूज के लिए दी है हमें, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेंट भी उसको पेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी सर, करना पड़ेगा बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि जो फर्म है उसने हमसे जो पार्टनर से जो भूमि, जो बिल्डिंग है वो ली है किराए पर, ये क्या हो सकता था, वो किसी अदर पर्सन से भी तो ले सकता था, किराए पर ले सकता था कि नहीं ले सकता था सर? तो इसलिए जो वो उसे, यदि वो सपोज करो अदर पर्सन से वो रेंट पे लेता, तो उसे क्या करना पड़ता, रेंट देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? हाँ जी सर, देना पड़ता। तो फ्रेंड्स, उसे देना पड़ता, तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड नहीं माना जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड नहीं माना जाएगा, और उसको कहाँ पर शो किया जाएगा, P&L के अंदर शो किया जाएगा। समझ गए? क्योंकि यदि वो पार्टनर को पेमेंट कर रहा है, तो वो यदि वही बिल्डिंग यदि किसी अदर पर्सन से लेता, तब भी तो क्या करनी पड़ती, उसको पेमेंट तो करनी पड़ती। तो पेमेंट करनी पड़ती तो तब भी तो वो उससे कहाँ पर उसको शो करता, P&L के अंदर। तो इसलिए यह अभी भी क्या किया जाता है, P&L के अंदर ही उसको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन दो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी जो गलत क्वेश्चन होता है वो इसी की वजह से ही होता है। तो अब हम थर्ड पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, प्रॉफिट की। प्रॉफिट की कि प्रॉफिट कौन सा इसके अंदर शो किया जाएगा। तो प्रॉफिट वह शो किया जाएगा फ्रेंड, जो P&L के अंदर जो प्रॉफिट, मतलब जो भी आपका P&L के अंदर जो नेट प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। अब सपोज करो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया, और जितनी भी जो P&L आपने बनाया नहीं, और बाकी जो एक्सपेंसेस बची हुई इनडायरेक्टली वो उसके अंदर डिडक्ट नहीं की हुई है, तो सबसे पहले आपको वो इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वह एक्सपेंसेस डिडक्ट करनी पड़ेगी, और डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, वो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको डिडक्ट नहीं करना आपको पहले, उनको तो हम इस अकाउंट में शो करेंगे, तो उनको तो हम बाद में डिडक्ट करेंगे, लेकिन अभी क्या नहीं करना, वो ट्रांजैक्शन डिडक्ट नहीं करने। ओनली जो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है उन्हीं को क्या करना है, जो P&L के अंदर आते उन्हीं सभी एक्सपेंसेस को लेस करना है, और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी के समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और किस लिए इसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट लेक्चर में।